हेलो भाई साहब, ओए हेलो इधर। जीएसटी की वीडियो देख ली, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक वाली? हाँ तो बोल दो। तो अगर देख ली ना तो ये वीडियो उससे भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की बात करूंगा। और टोटल 11 टॉपिक्स हैं जो इनकम टैक्स के लिए बहुत जरूरी हैं। वो 11 टॉपिक अपने बहुत बढ़िया तरीके से करके जाने कि हर चैप्टर में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बात जीएसटी की, एक बार अगर नहीं देखी वीडियो देख लेना, क्योंकि वो टॉपिक इस बार के एग्जाम में कंफर्म तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, चाहे वो एग्जाम सितंबर में है या वो एग्जाम दिसंबर में है या वो एग्जाम जनवरी में है। वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, जिनके अभी एग्जाम आ रहे हैं वो तो जरूर करके जाएंगे जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अब एक बार यहां पे चेक करते हैं कि इनकम टैक्स में कौन कौन से टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहला अगर मैं सैलरी के चैप्टर की बात करता हूं तो सैलरी के चैप्टर में रेजिडेंशियल स्टेटस का जो चैप्टर है उसमें 5 जो स्पेशल केस हमने किए थे ना, कि 2 केस इंडिया से बाहर जाने वाले, 2 केस इंडिया में आने वाले और एक डीम्ड रेजिडेंट वाला केस जो हमने किया था, उन 5 केस को बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेना। उन्हीं 5 में से एक आधा क्वेश्चन इस बार के तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है, बस ये पर ध्यान दो। अगला फिर अगर मैं सैलरी की बात करता हूं, सैलरी में ग्रेचुटी को सही ढंग से पढ़ लेना, पेंशन वाला टॉपिक सही ढंग से पढ़ लेना, लीव इनकैशमेंट वाला एक बार कर लेना, फिर मोटर कार फैसिलिटी जो इस बार मुझे कंफर्म है तुम्हारे एग्जाम के अंदर आएगा, आरपीएफ वाला टॉपिक, आरपीएफ इवन आरपीएफ के तो भी हम शाम को क्वेश्चन भी कर रहे हैं। नोट फॉर ऑल वाली सीरीज में हमने आरपीएफ वाला क्वेश्चन भी किया, तो आरपीएफ वाला एक बार रिवीजन कर लेना। एचआरए एक बार सही ढंग से पढ़ लेना, फिर चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी ये एक बार सही तरीके से पढ़ लेना, और एक प्रोफेशनल टैक्स वाला पॉइंट एक बार सही तरीके से पढ़ लेना। ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। अब वैसे तो और भी टॉपिक है, मेडिकल फैसिलिटी हो गया, एलटीसी हो गया, आरएफए हो गया, मतलब और भी काफी सारे हैं, बट ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको इग्नोर नहीं करके जाने इस बार के एग्जाम के लिए, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो हाउस प्रॉपर्टी में पोर्शन वाइज जो क्वेश्चन होता है ना, पोर्शन वाइज की आधा पोर्शन लेट आउट है, आधा पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं करने होते, लेट आउट वाले में करने होते हैं, तो फिर इंटरेस्ट को बाइफर्केशन करते हैं। वो तो मतलब वो पोर्शन वाला क्वेश्चन जो है वो आपने सही तरीके से पढ़ के जाना है, और डिफॉल्ट स्कीम में क्या ट्रीटमेंट होता है और नॉर्मल स्कीम में क्या ट्रीटमेंट होता है वो भी एक बार देख लेना हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। उसके बाद अगर मैं पीजीपी की बात करूंगा, सेक्शन 43B डिडक्शन जो मिलती है वो पेमेंट बेस्ड मिलती है, एक बार वो देख लेना। फिर 41 और 1 वो टीडीएस काटना जरूरी है, नहीं तो 30% और 70% और वो 100% आर और एनआर वाले केस में एक बार वो देख लेना। 48(3) वो 10,000 रुपए की लिमिट होती है और 35,000 रुपए की लिमिट होती है ट्रांसपोर्टर वाले केस में। 40B पार्टनरशिप फॉर्म वाला, याद है पहले 6 लाख के बुक प्रॉफिट तक, फिर अगले 6 लाख के बाद वो पॉइंट साइडिंग। फिर 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर बिजनेस, 44AD है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर प्रोफेशनल, 44AB ऑडिट वाला, डेप्रिसिएशन में एक तो प्लांट एंड मशीनरी वाला केस जहां 15% और एक कंप्यूटर वाला केस जहां पे 40% है। इनको आपने सही तरीके से एक बार रिवाइज करके जाना है, बस ये पर ध्यान दो। फिर अगर कैपिटल गेन की बात करूंगा तो कैपिटल गेन में सेक्शन 50C सबसे इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 50C वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वाला, ठीक है। फिर 50B स्लम सेल की टैक्सेशन, 51 एडवांस मनी फॉरफिटेड वाला, 45(2) कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, और 54 जो एग्जम्पशन वाला है, एग्जम्पशन के अंदर भी मोटा मोटी 54 इंपॉर्टेंट है, 54EC इंपॉर्टेंट है और 54F इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अदर सोर्स की बात करूंगा, अदर सोर्स में गिफ्ट की टैक्सेशन, भाई एक बार गिफ्ट की टैक्सेशन एक बार रिवाइज कर लेना। फिर डिविडेंड वाला, डिविडेंड को भी एक बार तरीके से देख लेना। और दूसरा फिर बायबैक, अब तुम सब जानते हो कि बायबैक को भी डीम्ड डिविडेंड माना गया है सेक्शन 222F के अंदर। तो बायबैक को हम कैपिटल गेन में भी लेके जाते हैं और बायबैक को हम अदर सोर्स के अंदर भी लेके जाते हैं। तो अमेंडमेंट जो इनकम टैक्स में आई थी बायबैक वाली, तो एक बार वो तरीके से देख के जाना चाहिए। उसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम में माइनर चाइल्ड वाला पॉइंट एक बार तरीके से देख लेना, फिर स्पाउस वाला पॉइंट एक बार तरीके से देख लेना। इन दोनों में से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। सेट ऑफ के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा, फिर स्पेक्युलेटिव लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा, नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा, इनको तरीके से देख लेना। रिटर्न ऑफ इनकम में अपडेटेड रिटर्न वाला तरीके से पढ़ के जाना। फिर पैन कार्ड वाला कहां कहां पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है वो तरीके से पढ़ लेना, और लेट रिटर्न वाले केस में क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे एक बार वो तरीके से पढ़ लेना। फिर एडवांस टैक्स वाले केस में 234B 234C का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट एक बार चेक कर लेना, और एएमटी में एएमटी की कंप्यूटेशन, और एक सेक्शन 115 BAC जो हमारा डिफॉल्ट रिजीम है उसके टैक्स रेट हो गया, सरचार्ज हो गया, रिबेट हो गया, एक बार वो आपने रिवाइज करके जाने। वैसे इनकम टैक्स बहुत वाइड है, बहुत टॉपिक है, बट ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनको आपने जरूर बार बार रिवाइज करना है। अगर नहीं किया इनमें से कोई टॉपिक तो भी कर लो, अभी भी टाइम है, बट छोड़ के मत जाना, बस ये पर ध्यान दो।
ठीक है जी। आपको और मुझसे कुछ चाहिए, आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मैं जितनी हेल्प कर सकूंगा उतनी कोशिश करूंगा। मैं बता दूं, नोट फॉर ऑल वाली सीरीज जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, उसका सीजन 1 पहले हुआ था, 35 सेशन है, यूट्यूब पे है, प्लेलिस्ट है, आप उसको देख सकते हो, उसमें से ही पेपर बनता है। नोट फॉर ऑल का सीजन 2 अभी चल रहा है, उसके अप्रोक्सीमेट 19 सेशन हमारे हो चुके हैं, और इस बार हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन तो कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ में प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं, तो वो भी जरूर देख के जाना। बाकी अमेंडमेंट्स मैंने जीएसटी की सारी करवा दी हैं, रिवीजन सारी की सारी यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं, तो तुम्हारे एग्जाम के लिए कोई कमी इस बार नहीं आनी चाहिए, तुम्हें बहुत बढ़िया एग्जाम दे के आने हैं, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।